हेलो फ्रेंड, वेलकम टू JPD IS PCS यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि हमारा यूपीएससी का प्रीलिम्स धीरे धीरे टफ होते जा रहा है और इसके रिसोर्सेस भी, स्पेशली प्रीलिम्स में देखा जाए तो ना सिलेबस डिफाइन होता है, ना उसके रिसोर्सेस कहीं भी कंबाइंड मिलते हैं जिससे हम अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है। तो सिलेबस को लेकर, जैसे कि अगर सिलेबस को जानना यूपीएससी प्रीलिम्स का, तो हम कहते हैं कि सबसे पहले यूपीएससी प्रीलिम्स में आए हुए क्वेश्चन को एनालाइज करो, ना कि ओनली प्रीलिम्स में यूपीएससी आईएएस के, जबकि सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया और कुछ हद तक यूपी पीसीएस के भी क्वेश्चन और बीपीएससी के भी अगर आप देखोगे तो थोड़ा मतलब टर्म और एनालिसिस से ये पता चलता है कि हाँ, कुछ एरिया ऐसे हैं जिसपे ये एग्जाम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए और मैंने जैसे प्रिपरेशन की और मैंने क्लियर भी किया प्रीलिम्स, तो उसी तरीके से मैं आज आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिए एंड खुश रहिए। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ऐसे सिलेबस लिख लिया, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री में कौन से थीम्स हैं जो बहुत ज़्यादा आपको पढ़ के जाना है। फिर मैंने उसी के अकॉर्डिंग आपको पीवाईक्यू भी दे दिया है कि कैसे कौन कौन से पीवाईक्यू उसी के थीम पे आए हुए हैं और कैसे आते हैं, जबकि मैंने एंशियंट और मेडिवल के अराउंड 30% पीवाईक्यू इंक्लूड कर लिया और सभी आपको उसी थीम पर मिलेंगे। ठीक है। और अगर आप ये थीम प्रिपेयर करके, ये 100 पेज नहीं है, कुछ कम ही पेज है, 20 से 25 पेज में हो जाएगा सब कुछ। 100 पेज वो ब्लैंक पेपर है, तो उससे आप पहले ही डर मत जाइएगा कि इतना लॉन्ग वीडियो होने वाला है। लॉन्ग वीडियो कुछ नहीं होगा, बहुत इजीली अभी थोड़े मतलब 30 मिनट, विद इन 30 मिनट वी विल see whatever I have written in this PDF. Okay. So first I will tell you कि what are the themes which are repeatedly asked by the UPSC, and then I will show you the PYQ which are related to that themes, and even other PYQ which are even some theme are which generally UPSC asked from the unconventional topics. So वो जो अनकन्वेंशनल टॉपिक से है वो भी आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, बट मोस्टली जो मैंने एनालाइज किया है वो इसी थीम पर रहेंगे। तो सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री लेकर चलेंगे उसमें एंशियंट हिस्ट्री की। ठीक है। ऐसे अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप बताएंगे, तो इससे में जियोग्राफी का हो गया, इन्वायरमेंट का हो गया, साइंस टेक क्या हो गया, इकोनॉमी का हो गया, सब का मैं आपको वीडियो ला कर दे दूंगा। बट उसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो कि मुझे लगता नहीं होगा, बट इट्स ओके, जो भी है ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले एंशिएंट हिस्ट्री के, कि एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा थीम हमको पता है, जो कहते हैं सदाबहार टॉपिक है, वो बुद्धिज्म जैनिज्म है। एवरीवेयर you will find minimum 1 to 2 question, and minimum one question from the Buddhism and Jainism. Either it's belong to literature, either it's belong to the Jain and Buddhist saints, either it's belong to the places or stupas, and we will see that. तो इससे क्वेश्चन मिलते हैं। एंड सेकेंड इज द फॉरेन ट्रेवलर्स। हमको पता है फाइयान हो गया, हुएन सैंग हो गया एंड मेगास्थनीज हो गए। दीज आर द फॉरेन ट्रेवलर्स, सम चाइनीज ट्रेवलर्स इवेंट्स इन द विजयनगर एम्पायर फ्रॉम द लाइक अब्दुल रज्जाक हो गया, निकोलस डी कॉन्टी हो गया एंड अल्ब्रूनी हो गए। ठीक है। दीज आर द ट्रेवलर्स, तो उन सब का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, और वो क्या इंडिया में उनको मिला, मतलब क्या क्या उन्होंने देखा। ठीक है। और आईबीसी तो हमको पता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो वो भी हमको ध्यान में रहे उससे। भाई बीपीएससी और पीसीएस वगैरह में तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, और यूपीएससी ने भी से 5 to 7 टाइम यूपीएससी ने भी आईबीसी पे क्वेश्चन पोर्टल पूछ रखा है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत अच्छे से पढ़नी है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। फिर उसके बाद वैदिक एज, यस ये भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा, मतलब वैदिक एज में इस बार मेंस में भी आया था वैदिक एज होगा, तो थोड़ा नॉलेज होना चाहिए वैदिक एज का, कि मतलब कैसे वो डिफरेंट था आईबीसी से, कैसे वो डिफरेंट था लेटर वैदिक एज से। तो ये थोड़ा मतलब डिफरेंस बेस पर वैदिक एज आप देखते चलेंगे। ठीक है। फिर
अगर एंशियंट इंडिया एंड डायनेस्टीज और की टर्म्स, ठीक है, तो ये थोड़ा आप देखो, जैसे एंशियंट इंडिया डायनेस्टीज पर यूपीएससी ने 2022 में भी, 23 में भी, 24 में हर बार पूछा है, क्रोनोलॉजी पूछ लेता है कि हाँ इतने इतने से बीच में कौन सी डायनेस्टी आई, या फिर डायनेस्टी दे दिया, किंग दे दिया, तो ऐसे क्वेश्चन पूछता रहता है यूपीएससी, तो वो याद रखना है। कुछ टर्म्स, टर्मोलॉजी पे फोकस करना है। गुप्ता पीरियड पे भी आप फोकस कर सकते हैं। गुप्ता हो गया, मौर्यन पीरियड हो गया, हर्षवर्धना का पीरियड हो गया। दीज आर द सम kingdom which you can focus anytime, these are the important kingdom। कनिष्का का पीरियड हो गया, उसका भी आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ये कुछ किंग्स हैं, ठीक है। संगम एज पर आप फोकस करेंगे, बट जनरली संगम एज पर जब आप फोकस करेंगे तो वहाँ के टर्म्स पर, वहाँ की बुक्स पर फोकस करेंगे, ठीक है। भक्ति एंड सूफी सेंट्स, यस इनका फोकस करेंगे, तो इनका भी थोड़ा टाइम पीरियड देखेंगे कि ये किसके कंटेम्प्रेरी थे, और मतलब इससे सगुन थे, निर्गुण थे, किस, मतलब ये आप थोड़ा उनके थोड़े लिटरेचर एंड ऑल दीज थिंग्स यू विल फोकस व्हेन यू रीड द सेंट भक्ति एंड सूफी सेंट मूवमेंट्स, ओके। timelines, I have already told you timelines, ancient sites especially, and river, if you can remember ki sites, and these sites are established bank of which river, so these are also playing the important role in the UPSC prelims, even all these मतलब exam what I have told you। फिर मौर्य, आई हैव टोल्ड यू, मौर्यन सोसाइटी, पब्लिकेशन, टर्मोलॉजी, इन सब पर फोकस करेंगे, स्पेशली मौर्य को पढ़ना ही पढ़ना है। अब देखते हैं कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चन जो इनसे मतलब पूछे गए हैं। ये बुद्धिज्म से क्वेश्चन है। उनको पता है कि इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाज धान्य कटका व्हिच फ्लरिश्ड अ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर द महासंघिका इज लोकेटेड। तो महासंघिका का एक प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर है धान्य कटाका। ये मेरा क्वेश्चन सही हो गया था। सो इट इज इन आंध्रा, ओके। तो आंध्रा में एक महाजन, आंसर तो आप देख लेंगे, बट यहाँ पर देख सकते हैं बुद्धिज्म जैनिज्म से। फिर यहाँ पर देख लीजिए, विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लिखा है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज अ बुद्धिस्ट ओरिजिन। ये बुद्धिस्ट ओरिजिन नहीं, हमको पता है कि कौन से जो स्तूपा ओरिजिन हुआ संस्कृत वर्ड से, उसका वैदिक में भी, वैदिक लिटरेचर में भी और वेदास में भी मेंशन है। तो इट इज नॉट कम्प्लीटली मतलब नॉट अ बुद्धिस्ट ओरिजिन। तो फर्स्ट रॉन्ग हो गया, एंड बोथ टू दीज बोथ आर करेक्ट, ठीक है। वैसे आप ये देख लेंगे, इसी का आंसर है अमरावती, इसका आंसर ये है। तो आप इस पे थोड़ा देख लेना, अपने अनुसार पढ़ लेना पीडीएफ डाउनलोड करके। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि विथ रेफरेंस टू एंशियंट साउथ इंडिया, ये प्लेसेस पे आ गया, कोरकई हो गया, पोम पुहार है लिखा है, पोम पुहार, ये इधर है, पोम पुहार एंड मुचरिस, ये सब क्या है, ये सब पोर्ट्स हैं, हमको पता है, बट ये देखिए प्लेसेस पे आ गया कि हाँ ये संगम, संगम पीरियड से रिलेटेड है ये सब, ठीक है। हमको पता है मुजरिस इज अ पोर्ट इन द चेरा किंगडम, पोम पुहार इन द चोलाज, एंड कोरकई इन द पांड्याज पोर्ट्स थे, ठीक है। उससे आ गया ये आ गया बुद्धिस्ट लिटरेचर से, पढ़ लेना प्लीज। हमको पता है कि यहाँ पर अवदाना इज द लिटरेचर ऑफ बुद्धिज्म, ओके, एंड परसिस्ट प्रवन हो गया, एंड त्रिशक्ति लक्षणा महापुराना इज रिलेटेड टू जैनिज्म, एंड नेति पकड़ना इज आल्सो रिलेटेड टू बुद्धिज्म। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर मैंने सोल्यूशन दे दिया है, देख लेना। फिर ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से आ गया, मैंने जैसे बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्लेसेस हो गया, वहाँ का सोसाइटी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत बड़े 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 टेम्पल थे, तो वहाँ पर टेम्पल का स्ट्रक्चर कोई नहीं मिला है। ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा, ठीक है। फिर दूसरे में कह रहा है कॉटन वहाँ पर मैन्युफैक्चर होता था, बिल्कुल, जब जो हमें प्रीस्ट किंग मिला उस पर कॉटन के भी थोड़े एविडेंस मिले हैं, तो सेकेंड इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये वैदिक एरा से आ गया क्वेश्चन, वैदिक एज से। धर्मा, धर्मा क्या होता है, ऑब्लिगेशन होते हैं, ड्यूटीज होते हैं, एक मीनिंग भी अगर पता हो। रीता क्या होता था, फंक्शनिंग ऑफ द मॉरल लॉ, और लॉ होते थे, रेगुलेशन होते थे, यूनिवर्सल लॉ होते, तो यहाँ पर दोनों सही है।
ठीक है, नॉगिन कोई बजा रहा है। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द इंडस वैली सिविलाइजेशन अगेन। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल होते थे, यही यही देख लीजिए, तो नहीं होते थे। ठीक है, फिर दे आर वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल, हमको मिला है मदर गॉडेस की पिक्चर मिली है, पशुपति शिवा की वो फोटो मिली है, तो बोथ मेल एंड फीमेल हो गए। ठीक है, यस। एंड कह रहे कि दे एम्प्लॉयड हॉर्स, हमें पता है कि हॉर्स का कुछ ऐसा एविडेंस नहीं मिला, तो यहाँ पर ओनली टू आर करेक्ट। ठीक है, बाकी आप ये देखना, मैंने काफ़ी मतलब पीवाईक्यू दे रखे हैं आपको, आप देखेंगे उसी के थीम पर आपको मिलेंगे ये सारे पीवाईक्यू। यहाँ पर ये देख लीजिए, वैदिक आर्यन का रिलीजन क्या था, हमको पता है वर्शिप ऑफ नेचर एंड भक्ति था उनका। ठीक है, वर्शिप ऑफ नेचर एंड यजना, सॉरी भक्ति नहीं था। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ये पूछा कि फिलोसफी ऑफ द सिक्स्थ इंडियन फिलोसफी जो थी। ओके, तो यहाँ पर अगर हम जो ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी की बात करें और इंडियन फिलोसफी है सिक्स ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी, तो वो उसमें क्या था, मीमांसा है, वेदांता है, योगा है, न्याया है, बेसिस्का है संख्या है। बट लोकायता जो फिलोसफी है और रिपब्लिका जो है ये अनऑर्थोडॉक्स है। ठीक है, ये इंडियन फिलोसफी से नहीं। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया व्हिच वर कॉमन बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। हमको पता है अगर फिनांस की बात करें या कष्ट उठाने की बात करें जिंदगी में, तो सबसे ज्यादा जैनिज्म बोलता है, बुद्धिज्म तो मिडिल पाथ की बोलता है, मध्यम मार्ग की बोलता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट रॉन्ग हो गया, तो ये गया सब 2 and 3 ओनली करेक्ट। ठीक है, बाकी आप पढ़ लेना अच्छे से। लॉर्ड बुद्धा इमेज जो भूमि स्पर्शा मुद्रा है, लॉर्ड बुद्धा से भूमि स्पर्शा मुद्रा किससे रिलेटेड है, हमको पता है कि सेकेंड वो प्योरिटी और चेस्टी को मेंटेन करने के लिए है। तो इतने बुद्धिस्ट मतलब बुद्धिज्म से तो बहुत क्वेश्चन है। फिर ये देख लिए श्रेणी से क्वेश्चन, श्रेणी साउथ इंडिया में, वो टर्मोलॉजी जो मैंने कहा था कि पढ़ लेना, तो ये टर्मोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही है। फिर साइंटिफिक प्रोग्रेस इन द एंशिएंट इंडिया, मैंने ये भी कहा था कि मतलब थोड़ा मतलब नॉलेज होना चाहिए, गुप्ता पीरियड की मैंने बात की। और यहाँ पर एक आप जब थर्ड ऑप्शन देखेंगे, 1 मिनट, सॉरी सेकेंड ऑप्शन, तो ये कह रहा है कि ट्रांसप्लांट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी हैड बिगन बाय द बिगिनिंग ऑफ 3th century एडी। भाई अगर ट्रांसप्लांट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें, हार्ट ट्रांसप्लांट, ये सब ट्रांसप्लांट, तो ये तो बहुत लेट स्टार्ट हुआ 3rd century एडी में, तो ये गलत हो गया। इस बेसिस पे आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ट्रेवलर्स मैंने बताया था, ह्यूएन ट्रेवलर्स के बारे में पूछा गया। और जनरली जब कोई ट्रेवलर्स किसी के किंग के पास आते थे तो वहाँ के सोसाइटी का मेंशन करते थे, प्लेसेस का मेंशन करते थे। तो कभी यूपीएससी अगर ये पूछे कि क्या ये प्लेसेस उस ट्रेवलर्स ने मेंशन किया था, तो ऑफकोर्स वो सही ही होगा, 99% सही होता है जब यूपीएससी पूछता है। ठीक है, तो कहते हैं कि रू जब ये ह्वेन सॉन्ग आया हर्षवर्धना की कोर्ट में, तो कहते हैं कि रोड्स जो होते थे, रूट्स जो होते थे, वो रोबरी फ्री होते थे। ऐसा पॉसिबल है आज के टाइम पे? नहीं, तो उस टाइम पे इतने जंगल होते थे, तो ये सब फ्री हो सकता है? फर्स्ट इज रॉन्ग, तो 2 and 3 इज करेक्ट। फिर यहाँ पर देख लीजिए एज अ रिगार्ड ऑफ पनिशमेंट, मतलब वहाँ के रूल रेगुलेशन किंग का मैंने बताया कि वो मेंशन करते ही थे, तो ये सही है। ये सीडीएस की कुछ टर्मोलॉजी मैंने दे रखी है, प्लीज पढ़ लेना, ये देख लेना आप। या यहाँ पर देख लीजिए टर्मोलॉजी, फनम क्या है, हमको पता है कॉइन्स था, गोल्ड कॉइन होते हैं। फिर बंजाराज क्या होते थे, हमको पता है ट्रेडर्स होते थे, टर्मोलॉजी से क्वेश्चन, मैंने टर्मोलॉजी बताया था। मात्रा एंड पर्टिकुलर क्या होते हैं, ये ब्लेज हेडमेंस होते थे, ये भी टर्मोलॉजी से क्वेश्चन। ठीक है, फिर आर्कियोलॉजिकल साइट से हमको पता है ये 2024 में ये सब क्वेश्चन आए, ये इस पे भी आप देख सकते हैं। चंद्रकेतुगढ़ हमको पता है उड़ीसा में है ही नहीं, वो चंद्रकेतुगढ़ कहाँ पर है, वो है वेस्ट बंगाल में। तो चंद्रकेतुगढ़ इज नॉट इन उड़ीसा। इनाम गांव महाराष्ट्र में चाल्कोलिथिक साइट है, बिल्कुल सही है। मंगाडू केरला में मेगालिथिक साइट है, सही है। सली सलीहुंडम, जो सलीहुंडम है ये आंध्र प्रदेश में, बट ये रॉक कट श्राइन्स नहीं है। ये मेरा क्वेश्चन सही था यूपीएससी में, तो यहाँ पर 2 and 3 ओनली आर करेक्ट। ठीक है,
वैसे आप यहाँ पर देख लेते हैं वैदिक एज से पूछा है, उपनिषद एंड 2024 के क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर नो पैरेबल्स इन उपनिषद। पैरेबल मतलब मिस्टिकल हिस्ट्री, मिस्टिकल थिंग्स नहीं है कुछ, मतलब ऐसा हो सकता है कि माइथोलॉजिकल थिंग्स ना हो उपनिषद में, गलत है ये। ठीक है, फिर उपनिषद वर कंपोज अर्लियर देन पुराणाज, ये सही है। पुराना तो 3 की कितने पुराना है, बहुत लेटर गुप्ता पीरियड तक कंपोज हुए हैं। सो 2 इज करेक्ट। ओके, फिर यहाँ पर बात करें न्यायपूता, हमको पता है कि न्यायपूता जो है वो किसको कहा जाता है, न्यायपूता वो हमारे महावीर जैन साहब को कहा जाता है, और शाक्यमुनि एंड तथागत बुद्धा का नाम है। ठीक है, फिर ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन था, बट बुद्धिस्ट मॉन्क से ही, बुद्धिज्म से क्वेश्चन है, अगर खूब ज्यादा डीप में पढ़ते तो बता सकते थे। ये है सर्वस्ति विनय, आंसर है इसका, देख लेना। फिर प्लेराइट भाषा के बाद है तो मध्यमा वियोगा, ये भी 2 क्वेश्चन थोड़ा एंशिएंट इंडिया से हार्ड थे। फिर मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो हमको पता है मेडिवल हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट हमको थोड़ा मतलब ध्यान रखना है कि मुगल पीरियड जब पढ़े तो उस पर बहुत ज़्यादा पेंटिंग पे फोकस करें। आर्किटेक्चर सोसाइटी छोड़ भी सकते हैं, बट पेंटिंग पे थोड़ा देख के रहना, मुगल पीरियड जब फोकस करो। और एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल के एडमिनिस्ट्रेशन पे स्पेशली जागीरदार, मनसबदारी सिस्टम, आमिर्स कौन होते थे, इन सब पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत जब पढ़ो तो की टर्मोलॉजी उसका पढ़ो, और थोड़ा जब दिल्ली सल्तनत जब भी पढ़ो तो क्रिप्ट टर्मिनोलॉजी के बाद बाद मतलब कौन सी किसको उपाधि मिली थी, एंड आल्सो रीड दैट कि द डायनेस्टीज टाइम पीरियड क्रोनोलॉजी and terminology, and when you read the Iltutmish and these are the, so their administration is also important, but the most important thing which you will read in the Delhi Sultanate is that you will identify that ki in which period and which king's times the northwestern part was attacked. तो these are 2 to 3 times, वैसे तो मेडिवल से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बट 2 से 3 बार जब आए क्वेश्चन तो अटैकर्स के पे क्वेश्चन आए। तो ये याद रखना, विजयनगर एम्पायर भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका जितना भी पढ़ पाओ पढ़ लो, कैपिटल पढ़ो, किंग पढ़ो, इनका रिलेशन पोर्तुगीज से पढ़ो, फिर कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ो, सब कुछ विजयनगर के पढ़ो, अशोका एडिक्ट, ये सब तो भाई बहुत बार पूछा गया है, इसका तो एंसेट इंडिया से रिलेशन है, यहाँ पर रहने दीजिएगा। ठीक है, स्टेट पावर एंड कंस्ट्रक्शन, वार बुक्स, फॉरेन बुक्स, ये सब मैंने पहले बता दिया कितनी बार आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, लिखा है क्वेश्चन कि which who of the following ruler of medieval India gave permission to the Portuguese to build fort at भटकल। भटकल में फोर्ट बिल्ड करने के लिए किसने कहा था, तो कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का पुर्तगीज के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था। विजयनगर एम्पायर से पुर्तगीज से रिलेशन मैंने वही बताया था, वही क्वेश्चन पूछा इन्होंने, कृष्णदेव राय आंसर यहाँ पर है, देख लीजिएगा। मॉडल ही मेडिवल की अगर 2023 में क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन आया था कि 8th सेंचुरी एडी तक कौन कौन सी अवब डायनेस्टीज स्टेब्लिश थी। 8th सेंचुरी अगर हम बात करें, 8th सेंचुरी मतलब 700 to 800। यादवा तो बहुत देर बाद में आए, काकतिया वैसे भी बाद में आए, होयसाला 10 से 12 सेंचुरी तक रहते हैं, गढ़वाल भी काकतिया की कंटेम्प्रेरी होते हैं। तो इनमें से कोई डायनेस्टी ऐसी नहीं है जो 8th सेंचुरी में इस्टेब्लिश हुई हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा होयसाला कब आए थे, 10 से 14 सेंचुरी में आए थे। ठीक है, गाहड़वाल डायनेस्टी की बात करें तो वो भी 11 से 12 सेंचुरी में थे। ठीक है, तो ये 8th सेंचुरी में कैसे स्टेब्लिश हो जाएंगे। वैसे अगर काकतियाज की बात करें तो वो भी 12 से 14 सेंचुरी, तो गाहड़वाल हो गया, काकतियाज हो गया, होयसलज हो गए, देवगिरीज, दे आर आल्सो फ्रॉम द 9 to 14 सेंचुरी यादवाज। ठीक है, फिर दीव, ये देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बट इवन आई विल से दैट कि इसमें जो मतलब 2023 का ये क्वेश्चन है, बहादुर शाह वुड बी द आंसर। मॉडर्न हिस्ट्री का है, बट यहाँ पर प्लेसेस एंड वार एंड बैटल्स मॉडर्न हिस्ट्री में जब अभी सिलेबस कराऊंगा तो याद करना है, तो वो मॉडर्न हिस्ट्री में कर लीजिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग रूल्स ऑफ विजयनगर एम्पायर, अगेन देवराय फर्स्ट इसका आंसर है, तुंगभद्रा रिवर पर इन्होंने डैम बनाया था। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं
किंग डायनेस्टीज एंड किंग कब बताया गया है, योग वशिष्ठ अकबर के बारे में बताया गया है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, फिर ये देख सकते हैं सेकेंड वर्ल्ड लार्जेस्ट जो रामानुजा के बारे में, मेडिवल इंडिया में। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं कि हाँ, ये जो सोमनाथ टेम्पल के बारे में था, ये भी क्वेश्चन, जैसे सोम इसमें लिखा है सोमनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग श्राइन्स। यस, तो आपको थोड़ा टेम्पल का देख लेना है कि कौन ज्योतिर्लिंग, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग आई थिंक इंडिया में है, और सोमनाथ तो इतना बड़ा शिव का मंदिर है, तो ये तो होना ही था, मतलब एक कॉमन सेंस में देखा जाए। फिर कहते हैं यार डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वाज गिवन बाय अल्ब्रूनी। मैंने कहा था कोई भी डिस्क्रिप्शन, कोई अगर फॉरेन ट्रेवलर्स आएगा तो वो देगा ही देगा। अल्ब्रूनी मोहम्मद गजनवी के टाइम पे आया था, और उसके साथ ही तो वो सोमनाथ, मोहम्मद गजनवी में सोमनाथ इन सब टेम्पल को लूटा भी, तो क्या वो डिस्क्रिप्शन नहीं देगा इसका? बिल्कुल देगा। ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ टेम्पल, ये रॉन्ग है, किसी मतलब उन्होंने नहीं किया था। ठीक है, बाकी ये फिर विजयनगर एम्पायर पे क्वेश्चन आ गया, देख सकते हैं मेडिवल इंडिया के। ठीक है, फिर ये अटैकर्स, जैसे मैंने बताया था कि इसमें कह रहा है कि इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश चंगेज खान रीच द इंडस इन परस्यूट ऑफ द फ्यूजिटिव खोरिज्म प्रिंसेस। ये बिल्कुल सही है, इल्तुतमिश के रेन पे ही चंगेज खान यहाँ तक आ जाता है, क्योंकि ये ख्वारिज्म जो प्रिंसेस थे फ्यूजिटिव, ये भाग कर इल्तुतमिश के दरबार में आते हैं, बट इल्तुतमिश उनको शरण नहीं देते, वो कहते हैं यहाँ से निकल जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट तैमूर, नहीं, ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर तैमूर ने मुल्तान को ऑक्यूपाई नहीं किया था, बल्कि उनके बाद किया था। मैंने कहा था टेकर्स और किंग का नाम याद रखना। ठीक है, तो ये सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवराज सेकंड, नहीं, देवराज सेकंड नहीं, देवराज सेकंड के बाद वास्को डी गामा आता है। ठीक है, विजयनगर का मिक्स कर दिया यहाँ पे, देख रहे हो। फिर ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बट लिंक टू द विजयनगर एम्पायर, यहाँ पर विजयनगर एम्पायर आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर ये टर्मोलॉजी पर, मेडिवल टर्मोलॉजी कितने फेमस हमको पता है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है। टर्मोलॉजी में औरंग क्या होते, नहीं नहीं सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। औरंग क्या होता था, ये एक ट्रे, मतलब कोल्ड स्टोरेज के जैसा होता था, इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ द स्टेट नहीं होते। बनियान क्या होता है, एजेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी होते थे। मिस्टर डेजिनेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट। यस, ठीक है। फिर ये हुंडी, ये भी बहुत मेंशन है, मतलब हिस्ट्री में टर्मोलॉजी से है, बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं हुंडी को, आपको पता ही होगा, क्या बताऊं मैं उसमें। बाकी ये हुमायूं पे क्वेश्चन हो गया, ठीक है, पूछा गया है। फिर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत पे आमिल्स क्या होते थे, इक्ता सिस्टम पे वही सेम। फिर सेंट निम्बरका पे क्वेश्चन आया, जो अकबर के कंटेम्प्रेरी है कि नहीं, हमको पता है अकबर के कंटेम्प्रेरी ये नहीं थे। ठीक है, फिर मियाँ तानसेन, जागीरदार एंड जमींदार, मैंने कहा था कि ये सब पढ़ लेना, जागीरदारी, मनसबदारी, जमींदारी, ये सब पढ़ना जरूरी है। फॉरेन ट्रेवलर्स पे क्वेश्चन मैंने कहा था देख लेना। ठीक है, सी पोर्ट, मैंने पोर्ट प्लेसेस पहले ही बताया था, यहाँ पर मछलीपट्टनम में जो काकतिया किंगडम में यूज किया जाता था। एरापट्टी टर्म, फिर टर्मोलॉजी आ गई, एरापट्टी होते थे ऐसे रेवेन्यूज होते थे जिसका यूज किया जाता था विलेज टैंक को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, घट्टिकाज क्या होते थे, घट्टिकाज ऐसे स्कूल होते थे जो टेम्पल से लिंक्ड होते थे, स्कूल लिंक्ड टू द टेम्पल्स। ओके, आर्ट एंड कल्चर में मैं बता देता हूँ, पेंटिंग पे आपको फोकस करना है, जो मैंने पहले ही बोल दिया है। बाकी आप मतलब आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रिलीजन से क्वेश्चन आते हैं, मतलब वो भी बुद्धिज्म जैनिज्म से। फेस्टिवल पे थोड़ा फोकस कर सकते हैं जो कि न्यूज में रहे। बाकी आई डोंट थिंक कि आर्ट एंड कल्चर पे आप ज़्यादा पढ़ लेंगे, बाकी जो भी क्वेश्चन आएंगे इतने से ही आएंगे, ज़्यादा आपको इधर उधर नहीं जाना। आर्किटेक्चर में, आर्ट एंड कल्चर में आर्किटेक्चर वाले पोर्शन पे अगर फोकस करना है, कभी टाइम मिले तो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना बस। फिर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो आपको फोकस करना है गांधीयन मूवमेंट्स पे। ठीक है, गांधीयन मूवमेंट्स पे। फिर रिलीजियस, सोशियो रिलीजियस, क्लास मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट, इस पे फोकस करना है। गांधीयन मूवमेंट मतलब पूरा नेशनल मूवमेंट आपको रट लेना है। ठीक है, फिर पॉलिसीज, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ब्रिटिश पॉलिसीज हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हो गया, इन सब से। अगर गवर्नर जनरल की बात करें तो इनके इवेंट इनके टाइम पे याद रखोगे तो थोड़ा क्रोनोलॉजी का इम्पोर्टेंट हो जाता है। डेवलपमेंट बिटवीन, ये तो आप मतलब मैंने बता दिया कि कब से क्या फोकस करना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ इवेंट और सेशन पे फोकस कर सकते हैं अगर आप पीसीएस का जनरली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है,
रिवोल्ट, लीडर्स नेम, अपोनेंट, ये आप फोकस करेंगे 1857 पीसीएस का भी और यूपीएससी दोनों के लिए भी। गांधी अराइवल, गवर्नर जनरल, वर्ल्ड वार्स, ये सब आप देखेंगे। पर्सनॉलिटी, यूपीएससी पर्सनॉलिटी पे काफ़ी मतलब फोकस कर रहा है, तो ये आप देखेंगे पर्सनॉलिटी। और लीडर्स एंड डेट, प्लेसेस, ये भी आप देखेंगे थोड़ा। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन पे तो पूछता है, तो ये आप थीम सारे पढ़ते रहेंगे। मैंने एक बार मतलब एडिट किया यार, पीवाईक्यू ऐड किया, बट सारे पीवाईक्यू जैसे मैं सेव किया डिलीट हो गए। यहाँ पर एक पीवाईक्यू आप देख सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड है। हमको पता है कि कोकोला एंड तिरुचिरापल्ली में ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई फैक्ट्री नहीं थी। बड़ौच, अहमदानगर, आगरा, ये सब 1919 तक हो गया था यहाँ पर। अहमदनगर, बड़ौच, आगरा एंड सूरत। सूरत को 1613 में हो गया था। 1611 में कहाँ पे हो गया था? मसूलीपट्टनम में। ठीक है। एंड 1633 में बालासोर में। ऐसे मतलब थोड़ा आपको पता होना चाहिए। बाकी खुश रहिए। आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइएगा कि मॉडर्न हिस्ट्री के भी पीवाईक्यू ऐड करके मैं ज्योग्राफी का लेकर आऊँ कि आप मतलब खुद से कर लेंगे, मेरे के अंदर करने की ज़रूरत नहीं है। तो बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्णा।